ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्रीकाल जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जब ये G20 की जो मीटिंग हुई थी इंडिया के अंदर, उस वक्त जस्टिन ट्रूडो जो यहाँ के प्रधानमंत्री है कनाडा के, ये भारत में गए थे और भारत में जाने के बाद में उनका क्या स्वागत हुआ वो आप सभी जानते हैं। लेकिन वहां से आने के बाद में भारत से जब इंडिया कनाडा वापस आए जस्टिन ट्रूडो, तो यहाँ पर आने के बाद में एकदम उन्होंने एक 18 तारीख को बयान दिया, जिसमें जो है कि भारत जो हरदीप सिंह निज्जर है, जिसको एक गोदी मीडिया और गोबर मीडिया दोनों मिलकर के आतंकवादी बता रहे हैं, उसका मर्डर भारत की सरकार ने किया और ऐसा उन्होंने बयान दिया। वो सीधे मतलब बयान दे दिया उन्होंने, तो इसमें बहुत सारे बुखड़ा गए हैं। और गोबर मीडिया सुबह से लेकर शाम तक भौं भौं कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और गाय की तरह सूसू कर रहे हैं और उसमें मतलब बात कर रहे हैं सारे के सारे। तो इनकी औकात जो है, ये अपनी औकात दिखाना चाहते हैं और इनकी क्या औकात है इन्होंने दिखा दी है। अभी बहुत सारे चैनलों को मैंने देखा है, वीडियो देखे हैं जो सेकुलर बताते हैं अपने आपको, जैसे अभिसार शर्मा है, बहुत सारे हैं। ये बोलते हैं कि ये मतलब मोदी को पानी पीकर कोसते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसा है, इसमें जो है चलता रहता है लोगों का, सच सब कुछ चलता है। लेकिन इसमें क्या चल रहा है, मतलब ये जो गोबर मीडिया है ना, सुबह से लेकर शाम तक है, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, मतलब खुद के बयान में खुद ही फंसने की तैयारी कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या है। अभी जो मतलब बयान आया है, जो जस्टिन ट्रूडो ने बोला है कि इसमें भारत का मतलब भारत ने जो कत्ल किया, इसका भारत की एजेंसियों ने कत्ल किया, भारत इन्वॉल्व है, सीधा उन्होंने सीधी बात रखी है। तो उसमें अगर भारत इतना सच्चा ईमानदार है, भारत के वाले जो मनवादी लोग हैं, अगर वो सच्चे ईमानदार हैं, तो इसमें आकर के वो उनका साथ दें। भाई चलो, इन्विटेशन जो भी है, इसमें जांच चल रही है, तो उसमें ये जो भारत की मनवादी जो गुंडा पार्टी है, मतलब ये इसमें कह सकते हैं अगर ये सही हो तो इसमें बोल सकते हैं कि हम आपका साथ देंगे, इसमें खड़ा होकर के क्या दिक्कत है। लेकिन झूठे कब तक किसी का साथ देंगे। अभी बहुत सारी एंकरा बोल रही हैं, इसमें जो एंकर क्या है, बिकी हुई माल है, जो मतलब इनको कुछ नहीं कह सकते। वो बोल रही हैं कि खालिस्तानी जो लोग हैं वो यहाँ पर ऐसा मतलब दंगे करवाने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले। ये समझ रहे कि ये भी भारतीय है। अरे भाई, कनाडा की सरकार है, कनाडा है, ये यहाँ पर देश स्वर्ग है, ये नरक नहीं है। आप लोगों जैसे बोलते हैं मतलब कि दंगे होने वाले, तुम तो लोग तो दंगे कराते हो, खुद करा देते हो दंगे। इसी करके आप लोगों को पता है भाई दंगे कहाँ होने वाले होते हैं, कैसे बोलते गए वो दंगे वहां पर होने वाले हैं, ऐसा करने वाला, उनको पकड़ने वाले। अगर तुम्हें इतनी जानकारी है तो तुम पकड़ते क्यों नहीं जाकर, जैसे भारत में बहुत भोगते रहते हैं 24 आवर गोबर मीडिया के 15 अगस्त को यहाँ पर हमले हो सकते हैं, 26 जनवरी को यहाँ हो सकते हैं, मतलब इनको सब पता लग जाता है, हराम करो। लेकिन पकड़ते नहीं जाकर के उनको, कर भाई तुम्हें पता है तो पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को साथ में लेकर पकड़ ले उनको जाकर के, जहाँ पर बैठे हैं। लेकिन नहीं पकड़ते, क्यों? पता तो है, झूठ बोलते हैं दिन रात। तो अभी कनाडा के बारे में मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर खालिस्तानी दंगे करेंगे या ऐसे करेंगे। ये खालिस्तानी दंगे नहीं करते कोई भी। तुम्हारे जो ये मनवादियों की जो करतूत है, वहां से ऑस्ट्रेलिया तो पता लगा अभी, ऑस्ट्रेलिया में तुम लोगों के जो शैतानों ने ही, तुम लोगों के भाइयों ने ही उस मंदिर में वहां भद्र टिप्पणियां लिखी है और वहां पर वर्टलाइज किया उसको मंदिर को। तो तुम हिंदुओं ने ही किया उसको, हिंदुओं ने उसमें आग लगाई मंदिर में, हिंदुओं ने यह भद्र टिप्पणियां लिख करके टिप्पणियां सिखों को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान के विनाश का समय आ जाता है तब उसके विनाश का, सर्वनाश का टाइम शुरू हो जाता है। अब भारत की जो एजेंसियां हैं, जिसको ईडी पीडी बोलते हैं, ये मतलब सिर्फ लोगों को गुमराह करने को लगे हैं। ये देखता नहीं है कि असल में क्या चल रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। राज जो एजेंसी है, ये राज जो है ना, उल्टे काम जितने मर्जी करवा लो, तो सीधे काम इनके बस के नहीं है। जितना मर्जी पैसा बर्बाद कर दिया इन्होंने भारत का, वो भारत को एक तरफ कोने में लगा रख दिया। लेकिन भारत के मतलब भारत के
तरक्की में 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, लेकिन उसको उजाड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। अगर एजेंसी के लोग, ये भारतीय रॉ एजेंसी के लोग इतने पावरफुल हैं, इतने ये काबिलियत रखते हैं, तो भारत के भुखमरी क्यों नहीं मिटाते हैं, भारत की गरीबी क्यों नहीं मिटाते, भारत के अंदर जात पात क्यों नहीं मिटाते हैं। लेकिन इन पे गलत काम करवा लो, जितना मर्जी भारत को जोड़वा लो। ये जो राज एजेंसी है ना, इतनी खतरनाक है। ये बस मैं कुछ नहीं कहता इसके बारे में, ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। लेकिन दूसरी बात, अब ये बहुत बहुत मीडिया वाले बोल रहे हैं कि भारत के और कनाडा के रिश्ते खत्म होने वाले हैं, रिश्ते टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, मनुवादियों के रिश्ते किसके साथ में सच्चे हैं पता? मनुवादियों के रिश्ते किसी की वर्ल्ड के साथ में, किसी के साथ में सच्चा रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं इनका साथ में, किसी के साथ में इनका रिश्ता बन ही नहीं सकता। भारतवासियों मनुवादियों का भारत के अंदर जो किसके साथ में रिश्ता पक्का बताएं? मतलब सबके साथ में रिश्ते खराब करके कनाडा के साथ में खराब कर लिए। अभी कनाडा, चलो कनाडा बाद में बात कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते की बात करेंगे। अगर मनुवादी ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने बयान देकर के भारत के साथ में कनाडा इसमें रिश्ता तो खत्म कर दिया, तो तुमने भारतवासियों ने, एजेंसियों ने कौन से रिश्ते भारत के अंदर कायम कर रखे हैं बताएं? तुमने मुसलमानों को रगड़ रखा है, सिखों को मारते हो, ईसाइयों को मारते हो, और जो ओबीसी को मारते हो, एसटी एससी मतलब एससी को मारते हो, आदिवासियों को मारते हो। तुमने रिश्ते किसके साथ बना रखे हैं? क्या वो कहा था आप लोगों के रिश्ते, दूसरे रिश्ते खत्म हो गया। दूसरी बात, नेपाल को दुश्मन बना रखा आप लोगों ने, चाइना को दुश्मन बना रखा आप लोगों ने, पाकिस्तान को दुश्मन बना रखा, बांग्लादेश को दुश्मन बना रखा। किसके साथ में रिश्ते आप लोगों को पक्के? आपको तो खुद के रिश्ते खुद के साथ पक्के नहीं है। तुम दूसरों को रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे। बीजेपी जब से मोदी आया भारत में, मोदी ने किसके साथ में रिश्ता पक्का किया बताएं? सारे देश को उन्होंने, नौजवानों को गुमराह करके रख दिया, उनके साथ में रिश्ते खराब कर लिए। अपने जिसके सिखों के साथ में रिश्ते खराब, वो मुंह से तो बोलते हैं, मुंह से जवान मीठी जवान बोलते हैं, जवान में कीड़े पड़ेंगे। जितनी ऐसी बात बोलते हैं ना, इनमें अंदर कीड़े जरूर पड़ेंगे। याद रखना इस बात को, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये सृष्टि का नियम है। जैसा बोएंगे यहाँ वैसा काटेंगे। लेकिन ये जो अगर भारत के मनुवादी लोग इतने सच्चे ईमानदार हैं, अगर अपनी माँ का दूध पिया है, तो जस्टिन ट्रूडो को इस बात में बात कहें जाकर के, भाई आपने कर भारत को इल्जाम लगाया भारत के ऊपर, तो हम आपके साथ में तैयार हैं इसमें जो भी है जानकारी देने के लिए, या इसमें जो इसकी जो पड़ताल करनी है उसमें हम तैयार हैं। इसमें मर्द के बच्चे बन करके ऐसी जबान बोले ना, अगर दिन रात जो है वो बोल रहे हैं, जिसके कोई ना पैर है, ना टांग है, ना मुंह है, वो बातें बोल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने रिश्ता खराब कर दिया। अरे तुम्हारा रिश्ता किसके साथ में सही है पता है? रिश्ता सबके साथ में तुम लोगों ने खराब कर। क्या एससी को उसे मारते हो, ओबीसी को मारते हो, सिखों को मारते हो, क्रिश्चियनों को मारते हो, ईसाइयों को मारते हो, सबको तो आप लोग मारते। रिश्ता किसके साथ में ठीक है? आप लोग, आपके साथ में रिश्ता किसी के साथ में नहीं है। आप तो अपने लोगों को नहीं बख्शते हैं। उसका क्या किया आप लोगों ने? क्या नाम, जो रावत था, उसका क्या किया? उसका रिश्ता खराब कर लिया, उसके साथ में रिश्ता खराब किया। और बड़े बड़े जो सही काम करता है उसके साथ रिश्ता खराब कर देता है। आप पत्रकारों को मारते हो, कर देगा किसके साथ में रिश्ता ठीक है? आप लोगों का रिश्ता बन ही नहीं सकता किसी के साथ में, क्योंकि जिसके अंदर छल कपट होता है उसका रिश्ता कभी किसी के साथ नहीं बन सकता। वो सिर्फ लालच और बेईमानी के अंदर घुसा हुआ इंसान होता है। तो लालची और बेवकूफ और महामूर्ख इंसान का रिश्ता किसी के साथ नहीं बन सकता। अगर मर्द के बच्चे हैं, अपनी माँ का दूध पिया है, अपने आप को सच्चा इंसान समझते हैं, तो जस्टिन ट्रूडो के साथ में खड़ा होकर के इनके साथ में इंक्वायरी कराएं, उसकी निरपेक्ष इंक्वायरी कराएं। अगर नहीं है तो फिर ये भोगना बंद करे फालतू का। आप लोगों की पोल, खुद की पोल खुल रही है, और खुद अपने आप खुद की आप पड़ताल, मतलब खुद की पोल खुद खुलवा रहे हैं। ऐसी बातें बोल करके हमने पहले उसको मारा, इसको भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे। क्या करेंगे आप लोग? किस किस को मारेंगे आप लोग? आप लोगों को बस कुछ नहीं है, सिर्फ राज एजेंसी है, इसमें इतने खतरनाक खेल खेलती है। क्या करोगे? अगर राह के बंदे जो है ना, अगर इंसान के बच्चे हैं, तो धरती से, भारत की धरती से भुखमरी मिटाए। भारत की धरती से जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलवाएं। अगर राह एजेंसी इतने तगड़े उल्टे उल्टे काम करना जानते हैं, बस मरवा देते, किसी को मरवा देते, तो ऐसा याद रखे बात को, जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। ये संसार का नियम है। और ये जो मैं फिर दोबारा ये बात में कह रहा हूँ, वो मनुवादियों के रिश्ते भारतवासियों के साथ में भी नहीं अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं है,
चाइना के साथ भी अच्छे नहीं है, टूडू के साथ भी अच्छे नहीं है, किसी के साथ कोई रिश्ता अच्छा नहीं है। करोड़ों का नुकसान करवा करके ये G20 कर करके G20 मतलब 90% 90 लोगों ने जो सही बोला इसमें, एक आदमी की वजह से, एक टूडू की वजह से इनकी फूक निकल गई। तो ये क्या रहा, सोने के थाल में रोटी खिला रहे हैं, गिलास पानी पिला रहे हैं, फिर भी इनके पास सूसू होगा। तो ये कुछ नहीं हो सकता जब तक भारत में मनवादियों का राज रहेगा, जब तक भारत में जात पात रहेगी, तब तक भारत का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, ना ही सुधार हो सकता है। इसको हम खत्म करेंगे आने वाले वक्त में। मनवादियों का राज तो खत्म होने वाला जाना है, 2024 में हो जाएगा है, 24 और 25 के बीच में। हमने पहले बोला था, आज फिर बोल रहे हैं कि मनवादियों का राज 2024 और 25 के बीच में ये खुद ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि इनकी औकात तो रही नहीं राज करने की। और मोदी, योगी और शाह ये भारत के मतलब हिंदू राज के आखिरी सम्राट है, हमने पहले बोला था। तो दोबारा भी इस बात में बोलते हैं कि यहाँ पर सच्चे लोगों का राज चाहिए। जब तक यहाँ से जात पात नहीं मिटेगी, जब तक यहाँ से जो हिंद भावना नहीं मिटेगी, घमंड नहीं मिटेगा, तब तक ये तरक्की नहीं करेगा। मनवाद का राज रहेगा तो ऐसा चलता रहेगा। लेकिन याद रखिए, हम करना चाहते हैं अपनी तरफ से भारत को एजुकेशन फ्री करना चाहते हैं, हेल्थ फ्री करना चाहते हैं। हमारे पास प्लान है कि अगर भारत के 1 करोड़ आदमी जुड़ जाए हमारे प्लान से, सिर्फ 100 रुपए डोनेशन के दें, और 100 रुपए डोनेशन के 100 करोड़ रुपया हमारे पास हर महीने आएगा। अगर इस पूरे भारत से 31 महीने में गरीबी को भी, भुखमरी को भी, और जात पात को भी, और इसको एजुकेशन को, इसको सब मिटा देंगे, और एजुकेशन फ्री कर देंगे, हेल्थ फ्री कर देंगे, और 5000 लोगों को हर स्टेट में हम नौकरी देंगे इस प्लान से। तो इस प्लान को जुड़ने के लिए मेरा नंबर है 3474754233, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये अमेरिका का नंबर है। तो अमेरिका से बैठ के बात कर रहा हूँ फिलहाल। याद रखें, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मैं हमें दोबारा फिर कहते हैं, अगर भारत वाले मनवादी सच्चे इंसान हैं तो अपनी माँ का दूध पिया है तो इसको, इंक्वायरी को निरपेक्ष होने दें और इसमें साथ दें खड़ा होकर के। हम आप लोगों का साथ देते हैं, लेकिन औकात नहीं है साथ देने की, क्योंकि आप लोगों तो बस बगल में मुंह में राम, बगल में छुरी, बात करते हैं सब अधूरी। याद रखें, जैसा करेंगे वैसा बढ़ना पड़ेगा। और बस इतना याद रखें, हम तो किसी के हक में है, ना किसी के उसमें विरोध में है। हम सिर्फ सच के हक में है और झूठ के विरोध में, हम किसी इंसान के विरोध में नहीं है। थैंक यू सबका। और याद रखें, जो एक इंसान, एक की जुबान से सारा सिस्टम मिल गया हो, उसकी क्या औकात हो सकती है, उसकी क्या ताकत हो सकती है, आप सबने देख लिया हुआ। तो थैंक यू सबका। और याद रखें, सच एक दिन आता है, और सच बाहर आता है तब एक झूठ का पलंदा फूट जाता है। ये इनका झूठ का पलंदा फूट गया है। अब ये चिक्का मारेंगे। ये जो है ना, ये जो कत्ल हुआ है इसमें कनाडा में, इसकी इंक्वायरी हाई लेवल पे जाएगी। और जब ये लाकर पकड़े जाएंगे इनको फिर, और जब इनकी पकड़ने के बाद में इनको कहाँ डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा, जो भी है वो बाद की बात है। लेकिन ये इंक्वायरी हाई लेवल पे जाएगी, ये क्योंकि ये सरकारें बहुत डीपली इंक्वायरी करते हैं। तो याद रखिए इस बात को कि जिसने काम किया ना, चाहे वो किसी भी कोने पर बैठा है, ये पकड़ लेंगे उसको जाकर। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।